पहले चढ़ तो भाई साहब बहुत जोरदार रहे हो। अरे नहीं, अपनी कसम झूठ ना बोल लो। मथुरा में तो खाता ना खोल लो बीजेपी को, अलीगढ़ मथुरा में। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी का सपा है 55 सीटों का अनुमान है मेरे सामने। अच्छा 58 में से 55 सीटें लगभग। जो दूसरे चरण का, इसमें तो खाता भी नहीं खुलेगा कई जिलों में बीजेपी का। हाँ नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव का सही सही पता होता है जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लगे होते हैं उनको, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि इस बार हवा का रुख किस तरफ है। लोग जो निकल करके जा रहे हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं, उनके बीच में आपस में क्या कुछ बातचीत हो रही है। चुनाव ड्यूटी में जो अधिकारी लगे होते हैं, सरकारी कर्मचारी लगे होते हैं, वो सबसे बेहतरीन आपको चुनाव का विश्लेषण बता सकते हैं। और एक ऑडियो क्लिप जो है सामने आई है, फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी है और सरकारी कर्मचारी है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। और पहले चरण के मतदान के बाद में बातचीत हो रही है। और इसमें जो पुलिस अधिकारी है वो बता रहे हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो बता रहे हैं कि मैं अभी अभी सो करके उठा हूं। दूसरे दिन की, संभवतः 11 तारीख की जो है ये रिकॉर्डिंग है। मैं सो करके अभी अभी उठा हूं और अलीगढ़ में, मथुरा में तो बीजेपी को खाता नहीं खुलेगा। अलीगढ़ में एक सीट अगर मिल जाए तो मिल जाए। यह बात जो है वो सरकारी अधिकारी, वो पुलिस कर्मचारी जो कि चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे, वो इस बात को कह रहे हैं। और दूसरे चरण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। पहले 2 मिनट की फोन रिकॉर्डिंग है, आपस में इन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उसको सुनिए और उसके बाद में हवा का रुख वाकई किस तरफ बह रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या आगाज हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इत्मीनान से 2 मिनट की ये फोन रिकॉर्डिंग है, थोड़ी आवाज हल्की है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हेलो, और भाई साहब, राम राम, क्या हाल है भाई? भाई साहब सो के जग रहा हूँ और राइफल उठाए हुए जा रहा हूँ। असला चुनाव में ड्यूटी करना और संभल जा रहा हूँ। अच्छा, सम्मल लगी है। हाँ, दूसरे चरण में संभल लगी। पहला चरण तो भाई साहब बहुत जोरदार रहे हो। अरे नहीं, अपनी कसम झूठ ना बोल लो। मथुरा में तो खाता ना खोल लो बीजेपी को, अलीगढ़ मथुरा में। अरे अपनी कसम। और वहां में अलीगढ़ में खाली एक सीट मिल सकता है बस बीजेपी अच्छा, है। बाकी सब अपनी, एक बसपा मिल सकता है, बाकी सब अपनी है। अरे हाँ, और मथुरा में तो टोटल अपनी है। तो समझ आ गया भाई। लेकर आएगी तो एक बसपा की भले लेकर जानी, टोटल अपनी अच्छा, मथुरा में। तो ये कौन असर रहा वहां? सर हिंदू मुस्लिम चल नहीं पाया इस बार। हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया, जाट मुसलमान गुजर ये तीनों मिल गए इधर। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो हाँ, सपा का बेस वोट होगा वो तो मिल ही गया होगा। और जो बाकी जो इस लहर में वो भी दे गए, जैसे जो नहीं होते, जो है खटीक खटीक जो हाँ होते हैं ना। हाँ, और बैकवर्ड में जाते हैं उतनी वैसी वो दे गई होंगी। हाँ, वो दे गए। समझ गया मैं। कुछ कुछ ठाकुर वाकुर भी दे गए एंटी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ ब्राह्मण भी दे गए 10%। समझ गया। जो लहर देख के चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी का सपा है 55 सीटों का अनुमान है मेरे सामने। अच्छा, 58 में से 55 सीटें लगभग। गजब यार। इनकी 53 आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है 55 सीटों का अनुमान है। वेरी गुड। देखो अब ऊपर वाला क्या करता है। वैसे 40 तो बिल्कुल पक्की है, 40 तो कोई रोकने वाला नहीं है 58 अच्छा में से। अच्छा। 58 में से 40 तो कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मेरा और बाकी ऊपर जो है उन पर बहुत कर्रा वो है, अच्छा अच्छा कंपटीशन है। इसमें बसपा भी बढ़ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, बसपा से भी टक्कर है कई जगह। समझ गया। फिलहाल बीजेपी का नुकसान ही है हर जगह। बीजेपी का नुकसान तो इससे जो अगला चुनाव हो रहा है ना, जो दूसरे चरण का, इसमें तो खाता भी नहीं खुलेगा कई जिलों में बीजेपी का। हाँ, अरे अपनी कसम। आपने सुना किस तरह से यहां पर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी के बीच में बातचीत हुई है। ये ऑडियो मनोज काका, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने जो है इस वीडियो को, ऑडियो को जो है वो डाला है। इन्होंने लिखा है, राम राम भाई साहब, पश्चिम में तो बीजेपी का खाता ना खुल रहा। और उन्होंने फिर जो बातचीत है वो सारी आपने सुनी है। ये 12 फरवरी को जो है इन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बात दिख रही है और जो ग्राउंड पर हम देख कर क्या है, अगर ये कहें कि शायद इसमें थोड़ा बहुत अगर आप कर दें तो इसमें शायद गलत नहीं है। ये बात जो इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि 58 में से 55 सीटें, हम ये कहते हैं कि 55 नहीं तो करीब करीब जो है आप मान करके चलिए 40 के आसपास, तो 40 के आसपास गठबंधन जरूर ठहरता हुआ हमें भी नजर आया।
जहां तक कि ग्राउंड रिपोर्ट हमारी जो थी, हमने लोगों से बात की, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा जो बातचीत की, उसमें हमें भी लगा कि 40 के आसपास जो है वो गठबंधन पहले जो चरण का मतदान था उसमें जरूर रहा। और यही बात जो है वो वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे हैं। हमने कल भी आपको दिखाया था, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। प्रशांत टंडन ने 2 ट्वीट किए थे और प्रशांत टंडन ने लिखा कि कल हुई 58 सीटों की पोलिंग के जो रुझान मिल रहे हैं उससे लगता है कि बीजेपी को बचे हुए 6 चरण के लिए अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अभी भी अगर केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दे तो शायद इतना बुरा हाल ना हो जितना संभावित है। ये इन्होंने एक ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट इनका देखिए आप, बीजेपी भी अपना एग्जिट पोल कराती है और इन्हें पता है कि पहले चरण में क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि योगी को पीछे करेंगे। कल पश्चिमी यूपी में बुलडोजर चल गया। मेरा आकलन है कि गठबंधन 58 में से कम 40 पर लग रहा है। ये प्रशांत टंडन इस बात को कह रहे हैं। और 40 के आसपास जो है हमें भी दिखा, हमने भी जो है सर्वे किया था, वहां से तमाम लोगों से भी पूछा। कुछ लोग कह रहे थे 45 के आसपास, 50 के आसपास, 40 के आसपास जो है वो यहां पर गठबंधन है। देखिए करीब करीब अगर आकलन आपको बताएं, आकलन की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश में 30% मुस्लिम मतदाता का जो है वो वोट है इस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 30 में से मान करके चलिए आप 20 से 22% जो है वो पोल हुआ होगा। और उसमें से आप 1-2% आप निकाल दीजिए दूसरी पार्टियों के लिए, सिर्फ 1-2% के लिए 1-2% आप निकाल दीजिए। बाकी 22 में से जो है वो 20 के करीब जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा मुस्लिम मतदाता उतरा है। दूसरा फिर जो जाट मतदाता है वो 17 के करीब है जाट मतदाता। अब जाट यहां पर 17 के करीब है तो 17 में से मान करके चलिए 10 से 11% जो है वो उसमें पोल हुआ होगा। उसमें से आप मान करके चलिए बीजेपी की तरफ अगर गए भी है जाट तो 3 से 4% मैं कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 8% फिर भी कहीं नहीं गया। 8% गठबंधन की तरफ, आरएलडी की तरफ, जैन चौधरी की तरफ गए। अब कितना हो गया? ये हो गया 28 के आसपास। आप अब उसके बाद में गुज्जर आप लगाइए, उसके बाद में दलित आप लगाइए, उसके बाद में यादव आप लगाइए, गैर यादव ओबीसी है उसको आप लगाइए। ये सारा मिलाकर के जो है 2-2, 4-4% अगर सबको उठाएंगे आप तो सारा मिलाकर के 35 से 40% गिरे से गिरा अगर आप नीचे से नीचे अगर लगाएंगे तो कहीं नहीं गया। जब भी 30 से 35 के बीच में ये वोट शेयर बन रहा है और 30 से 35 के बीच में अगर किसी को वोट शेयर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर एक तरफा जो है वो माहौल बन जाता है। वरना 40% के आसपास जो है वो वोटिंग इस बार गठबंधन के पक्ष में हुई है। और जहां तक पुलिस अधिकारियों की बात है, एक वाकया मैं बता रहा हूं, वो वाकया रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर रिकॉर्ड हो जाता तो आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि वो एकदम से जो है अचानक से हुआ था इंसिडेंट, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। हुआ यह था कि हम लोग जब कैराना से आखिरी जो विधानसभा थी जहां पर हम कवर कर रहे थे, कैराना विधानसभा थी। कैराना विधानसभा को कवर करने के बाद में जब हम वापसी निकल रहे थे तो कैराना से वापसी निकलने के बाद में कैराना से करीब जो है वो 20 किलोमीटर निकलने के बाद में एक जगह पर काउंटिंग सेंटर के लिए ईवीएम मशीनें रखी गई थी और वहां पर लंबा जाम लगा हुआ था। करीब करीब हमें जो है वो 1.5 से 2 घंटे वहां पर लगे। और वहां पर जो सरकारी कर्मचारी वहां उस सेंटर में आ रहे थे वो पैदल पैदल जो है वो अपना झोला बस्ता लेकर के चल रहे थे। ऐसे ही गाड़ी में बैठे बैठे हमने उनसे पूछा कि क्या हालचाल रहा, क्या हिसाब किताब रहा, माहौल ठीक ठाक रहा। तो जो बात उन्होंने कही, उस जो पुलिस अधिकारी ने जो उस काउंटिंग में बैठना था, जिसकी ड्यूटी लगी थी, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस अधिकारी हो, उस काउंटिंग में बैठना था जिसको, उसने जो कहा वो मैं कह नहीं सकता आपको, क्योंकि अभद्र भाषा में उसने कहा था। उसने योगी के लिए कहा। हमने कहा, हमारा सवाल यह था कि हवा किसकी रही, क्या हिसाब किताब रहा चुनाव का आज, मैंने यह सवाल उससे किया था। उसके बाद में उस सरकारी कर्मचारी ने कहा कि योगी के तो इस बार, और अपना जो है वो डंडे का इशारा करते हुए जो है इस तरह से कि योगी के तो इस बार ये चढ़ गई है। मैं पूरा नहीं बोल सकता हूं, आप समझ जाइए। यह बात उस अधिकारी की थी और उसके तिलक लगा हुआ था। यह नहीं है कि वो था, ये था, ये था, वो था। अब खुल करके जो है वो जाति संप्रदाय के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हां ग्राउंड की एक सच्चाई यही है, इससे हम जो है मुंह मोड़ भी नहीं सकते हैं, वो भी एक सच्चाई है। तो बहरहाल जिस तरह से सरकारी कर्मचारी जो बता रहे हैं माहौल के बारे में, वो वाकई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और बीजेपी भी अंदर खाने इस बात को महसूस कर रही है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सबके मन में यह है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। सरकारी कर्मचारी जो बात कह रहे हैं, रुझान जो बता रहे हैं, उससे तस्वीर काफी कुछ जो है वो साफ हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस बात को समझ सके, महसूस कर सके कि हवा का रुख
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में आखिरकार क्या रहा है वो लोगों तक पहुंच सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर